Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start with artemisinin. Artemisinin series जो है वो they are the basically they are the new anti-malaria drugs and they are unique structurally. जो पेरेंट कंपाउंड है इनका इस सीरीज का वो है आर्टिमिसिनिन और जो कि बेसिकली आपके पास नेचुरल प्रोडक्ट है जो कि एक्सट्रैक्ट की जाती है फ्रॉम द ड्राई लीव्स ऑफ आर्टिमिसिया एनुआ एंड एनवा और इसको स्वीट वॉर्म वुड भी कहा जाता है और जो है ये यूज़ की जाती है ट्रेडिशनल चाइनीज़ कल्चर में और जो की स्ट्रक्चर है इसकी इसमें कंसिस्ट होता है ट्राइऑक्सेन रिंग में जिसमें आपके पास एंडो पेरोक्साइड है और डाइऑक्सीपीन ऑक्सीजन है, ठीक है। और जो है वो मलेरियल पैरासाइट जो है वो ऑल्दो कंज्यूम तो करता है हीमोग्लोबिन को और हीमोग्लोबिन को जो कि जिसमें आपके पास क्या प्रेजेंट है, फेरस। जो मलेरियल पैरासाइट है वो क्या करेगा, वो ये जो हीमोग्लोबिन है इसका जो फेरस है इसको कंज्यूम करेगा और इसको कन्वर्ट करेगा इनटू टॉक्सिक फॉर्म जो कि टॉक्सिक है फॉर दी होस्ट, दैट इज हिमेटिन फॉर्म, दैट इज फेरिक फॉर्म। फिर क्या होगा कि वो क्या करेगा कि ये जो हिमेटिन फॉर्म है ये रिड्यूस हो जाएगी टू द हीम विद इट्स फेरस आयरन, ठीक है। हीमेटिन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हीम में विद इट्स फेरस आयरन। अच्छा, जो हीम आयरन है ये बेसिकली रिएक्ट करेगी किसके साथ, ट्राइऑक्सेन रिंग जो इस ड्रग का है उसके साथ रिएक्ट करेगी और रिलीज करेगी रिएक्टिव ऑक्सीजन एंड कार्बन रेडिकल्स। और हाईली रिएक्टिव जो है ये जो आयरन है ये Fe4 में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके पास जो बनेगा ये कॉम्प्लेक्स Fe4 ऑक्सीजन, ये जो स्पीशी है ये रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर द डिस्ट्रप्शन ऑफ द प्लाज्मोडियम मेम्ब्रेन, ठीक है। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। और रिडक्शन ऑफ आर्टिमिसिनिन टू डाइहाइड्रो आर्टिमिसिनिन, that is asymmetric carbon form responsible to form fat soluble artim ether और artimortil। जो artimortil है और artim ether है they are the fat soluble because जो artim ether है ये तो आपके पास क्या है, artim ether और आर्टिमोटल जो है दे आर मिथाइल एंड इथाइल ईथर्स। और इसके अलावा जो है आपके पास क्या बनेगा, वाटर सॉल्युबल आर्टिस्यूनेट बनेगा, ठीक है। अच्छा, आर्टिस्यूनेट जो है वो हेमीसक्सिनेट ईस्टर है दैट इज वाटर सॉल्युबल and can be administered as 10 milligram rectal capsules for the patient who cannot take it orally। जो पेशेंट ओरली नहीं ले सकते हैं इसको तो उनमें क्या किया जाता है, रेक्टल कैप्सूल्स की फॉर्म में दिया जाता है और पेरेंटल ट्रीटमेंट जो है इसका वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक्रिडीन रिंग का स्ट्रक्चर है जो कि क्वीन एक्रीन जो कि हम लास्ट लेक्चर में देखा था, यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर दिया है जो कि बेस कर रहा है किस पे, एक्रिडीन रिंग पे, जो कि आपके पास पॉलीसाइक्लिक एंटी मलेरियल ड्रग है क्वीन एक्रीन। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो है एक्रिडीन। इसमें हमने पहले जो है वो सिंकोना एल्केलॉइड में हमने क्विनीन रिंग स्ट्रक्चर देखा, ठीक है, जो कि र्यूबेन पे कंसिस्ट था। और फिर हमने देखा क्विनलीन रिंग जिसमें हमारे पास एक एरोमेटिक रिंग था विद वन एरोमेटिक, जो एरोमेटिक रिंग था वो फ्यूज था एरोमेटिक रिंग जिसमें एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो वो क्विनलीन रिंग था। अच्छा, अगर हम क्विनलीन रिंग को बेंजीन रिंग के साथ फ्यूज करें तो ये बन जाता है आपके पास एक्रिडीन। और 9 अमीनो एक्रिडीन डेरिवेटिव है क्वीन एक्रीन क्योंकि इसकी 9th पोजीशन पे आपके पास क्या है, अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज 9 अमीनो एक्रिडीन, ठीक है। यहाँ पे अगर आप क्वीन एक्रीन का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे आपके पास 7th पोजीशन पे मिथॉक्सी ग्रुप अटैच है, 9th पोजीशन पे अमीन है जिसकी वजह से ये 9 अमीनो एक्रिडीन है और इसमें आपके पास 3 कार्बन की चेन है। और देन आपके पास क्या है, ये आपके पास क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट है और ये जो रिंग है ये पायरिडीन रिंग है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास हेलोफेंटेरिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हेलोफेंटेरिन का स्ट्रक्चर में अगर आप देखें, सॉरी अगेन, यहाँ पे आपके पास हेलोफेंटेरिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें आपके पास ये फेनेंथ्रीन रिंग जो है जो कि बैकबोन है इसकी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ट्राइफ्लोरोमिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है
यहाँ पे 2 पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप अटैच है, ये आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और 3 कार्बन की चेन है और 3 कार्बन की चेन के साथ आपके पास टर्शियरी अमीन अटैच है। और ये जो टर्शियरी अमीन है यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है वो बेसिकली ब्यूटाइल चेन है। दोनों तरफ आपके पास क्या प्रेजेंट है, ये जो टर्मिनल टर्शियरी अमीन है यहाँ पे ब्यूटाइल चेन प्रेजेंट है। ठीक है, ये था आपके पास हेलोफेंट्रीन का स्ट्रक्चर और ये आपके पास क्या है, क्वीनएक्रिन का स्ट्रक्चर। देन वी हैव ये आपके पास आर्टिमिसिनिन सीरीज है जिसका जनरल स्ट्रक्चर है। इसमें जो मेन जो एक्टिविटी है वो प्रोड्यूस होती है दिस ड्यू टू दिस एंडोपेरोक्साइड 1,2,4 ट्राइऑक्सेन रिंग। अब ये ट्राइऑक्सेन रिंग होता क्या है? ट्राइऑक्सेन रिंग बेसिकली आपके पास हेक्सासाइक्लिक स्ट्रक्चर होती है जिसमें आपके पास 3 कार्बन एटम होते हैं और 3 आपके पास ऑक्सीजन एटम होते हैं। तो ये एंडो पेरोक्साइड क्यों है? क्योंकि आप ये देखेंगे जो ऑक्सीपीन रिंग है इसके अंदर आपके पास ये ट्राइऑक्सेन रिंग प्रेजेंट है, ये इसके साथ कनेक्टेड है। दैट्स वाई हमने इसको क्या कहा, एंडो पर ये पेरोक्साइड है और एंडो मीन्स इनसाइड, ये इनसाइड पेरोक्साइड है, दैट्स व्हाई दिस इज एंडो पेरोक्साइड। और 1,2,4 ट्राइऑक्सेन रिंग अगर आप देखें 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ फर्स्ट सेकेंड और थर्ड और ये फोर्थ पोजीशन पे ऑक्सीजन है, दैट्स व्हाई दिस इज 1 2 4 ट्राई मींस 3 जगह पे ऑक्सीजन अटैच है, दैट्स व्हाई दिस इज 1 2 4 ट्राइऑक्सेन रिंग। अब ये जो रिंग है जो कि 7 मेंबर्ड रिंग है विद 1 ऑक्सीजन, ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीपीन रिंग। और अगर आप ऑक्सीपीन रिंग के हिसाब से इन दोनों ऑक्सीजन को देखें तो हम इसको कह सकते हैं कि डाईऑक्सीपीन ऑक्सीजन है। डाईऑक्सीपीन ऑक्सीजन का मतलब ये है कि यानी कि ये जो दोनों ऑक्सीजन है ये इसका पार्ट है, दैट्स व्हाई दिस इज डाईऑक्सीपीन ऑक्सीजन। बट इफ यू टॉक अबाउट दिस हेप्टासाइक्लिक रिंग विद 1 ऑक्सीजन तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीपीन रिंग। और ये जो है ये कहलाएगा, ये जो 6 मेंबर्ड आपके पास रिंग सिस्टम है जिसपे 3 ऑक्सीजन और 3 कार्बन है, ये कहलाएगा ट्राइऑक्सेन रिंग। और ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है वो 1 to 4 पोजीशन पे, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज 1 to 4 ट्राइऑक्सेन। और ये जो एंडोपेरोक्साइड इसलिए है क्योंकि इनसाइड आपके पास क्या प्रेजेंट है, पर ऑक्साइड। ठीक है, ये आपके पास जनरल स्ट्रक्चर है आर्टिमिसिनिन सीरीज का। और यहाँ पे जो आर है उस पे डिफरेंट सब्सटीट्यूएंट जब प्रेजेंट होंगे तो आपके पास डिफरेंट डेरिवेटिव बनेंगे। आर्टिमिसिनिन में अगर आप देखें तो आर आपके पास क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप। आर्टिमीथर में यहाँ पे मिथाइल प्रेजेंट है। आर्टिमोटल में जो है वो आपके पास ये इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। और आर्टिस्यूनेट जो है वो उसमें आपके पास क्या वो बेसिकली ईस्टर है। ये दोनों आपके पास फैट सॉल्युबल है और आर्टिस्यूनेट जो है वो आपके पास वाटर सॉल्युबल है। अच्छा, दैट्स ऑल अबाउट आर्टिमिसिनिन सीरीज। और उसके बाद हमारे पास जो फिफ्थ ग्रुप है एंटी मलेरियल ड्रग्स का, जो कि लास्ट ग्रुप है, वो है फिक्स्ड कॉम्बिनेशन। Why there is a need for the development of fixed combinations as anti-malarial drugs? Because resistance is the frequent problem in the prophylaxis and the treatment of malaria. Therefore, the combination therapies are used. और जो combination therapies हैं वो basically 2 different mechanism पे जो है कि basis पे develop की गई। एक मैकेनिज्म क्या है कि ये फॉलिक एसिड बायोसिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, ठीक है, और डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करते हैं और कॉन्सिक्वेंटली आपके पास डीएनए जो सिंथेसिस है वो ब्लॉक हो जाएगी। और जो अदर कॉम्बिनेशन है दे बेसिकली एक्ट ऑन द पैरासाइट माइटोकॉन्ड्रिया, ये पैरासाइट के माइटोकॉन्ड्रिया पे एक्ट करते हैं और इट्स डाई हाइड्रोफोलेट सिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, पहला जो कॉम्बिनेशन है दैट इज सल्फाडॉक्साइन एंड पायरीमीथामाइन। ठीक है, सल्फाडॉक्साइन जो है वो बिलोंग करता है सल्फोनामाइड से। ठीक है, और पायरामीथामीन जो है, पायरामीथामाइन या पायरामीथामीन इज रिलेटेड टू पायरिडीन डाइअमीन दैट इज सिमिलर टू ट्राइमीथोप्रिम। ठीक है, अच्छा ये जो है ये अपना जो हमारे पास है ये इफेक्ट करती है जो ये जो पायरमीथामीन है ये एक्शन प्रोड्यूस करेगी बाय शिजोंटिसाइड, ये क्या शिजोन्स को किल करेगी एट साइट 2 पे। और जो सल्फाडॉक्साइन है ये इंटरफेयर करेगी एबिलिटी ऑफ पैरासाइट टू सिंथेसाइज फॉलिक एसिड
और पायरामिथामीन जो है वो इनहिबिट करेगा रिडक्शन ऑफ फॉलिक एसिड इन इट्स एक्टिव फॉर्म दैट इज टेट्राहाइड्रोफोलेट कोएंजाइम फॉर्म। ये जो कॉम्बिनेशन है ये बेसिकली शिजोंटिसाइड है जो कि साइड 2 पे एक्ट कर रहा है, और जो सल्फाडॉक्साइन है ये क्या कर रही है, ये पैरासाइट की एबिलिटी, जो फॉलिक एसिड बनाने की एबिलिटी है उसको इंटरफेयर करेगा, जबकि पायरामिथामीन जो है वो इनहिबिट करेगा रिडक्शन ऑफ फॉलिक एसिड इन इट्स एक्टिव फॉर्म, और आपके पास रिजल्ट में क्या होगा, डीएनए सिंथेसिस नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, फेंसिडार जो है वो इनएक्सपेंसिव कॉम्बिनेशन है जिसमें पायरामिथामीन है 25 mg और सल्फाडॉक्साइन है 500 mg। ठीक है। सल्फोनामाइड एग्जिबिट द एक्सीलेंट सिलेक्टिविटी selective toxicity as folic acid is not synthesized by human। सल्फोनामाइड जो है वो सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा, क्यों? क्योंकि जो फॉलिक एसिड है वो ह्यूमंस में तो बनता ही नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये सिलेक्टिवली जो इफेक्ट करेगा वो पैरासाइट को ही इफेक्ट करेगा। ठीक है। ह्यूमन पे जो हेल्दी सेल्स होंगे उन पे इनका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। एक्टिव अगेंस्ट एसेक्सुअल इरिथ्रोसाइटिक फॉर्म ऑफ पी फैल्सिपेरम। ये जो है ये एक्टिव है अगेंस्ट एसेक्सुअल इरिथ्रोसाइटिक फॉर्म जो है पी फैल्सिपेरम की, उसके अगेंस्ट ये जो है ये इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है। जहाँ पे हमने देखे थे जो मीरोजॉइड्स जो थे वो एंटर होते हैं इरिथ्रोसाइट्स में। ठीक है। ये उस फेज पे एक्ट करेगा और ये यूज होता है इन द प्रोफाइलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंट पी फैल्सिपेरम, एंड इसको क्विनीन के साथ भी यूज करते हैं, बट इसकी कोई भी एक्टिविटी रिपोर्ट नहीं है अगेंस्ट दी सेक्सुअल फेज ऑफ पैरासाइट। ठीक है। यहाँ पे देखें ये स्ट्रक्चर है सल्फाडॉक्साइन का और ये स्ट्रक्चर है पायरामिथामीन का। सल्फाडॉक्साइन में अगर आप देखें तो ये बेसिकली सल्फोनामाइड है। ठीक है। यहाँ पे जो NH SONH2 होता है, तो ये जो एक H है वो सब्स्टिट्यूट हुआ है इस रिंग सिस्टम में जो क्या पायरामिडीन रिंग। अगर आपके पास बेंजीन रिंग है विद 2 नाइट्रोजन विच आर प्रेजेंट एट द मेटा पोजीशन, तो ये क्या कहलाएगा, ये पायरामिडीन रिंग है, जिसकी थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पे आपके पास क्या अटैच है, मिथॉक्सी ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे सल्फामॉइल ग्रुप है, ये आपके पास बेंजीन रिंग है और ये आपके पास प्राइमरी अमीन है, और ऑल these functional group together make a sulfadoxine। ठीक है। ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, सल्फाडॉक्साइन। जो मेजर स्ट्रक्चर है वो सल्फोनामाइड का है। यहाँ पे अगर आप देखें ये जो मेजर स्ट्रक्चर है ये पूरा सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर है, और जो सब्स्टिट्यूशन हुई है वो इस NH2 के एक H पे हुई है, जो कि ये बेसिक pyrimidine रिंग है with 2 methoxy group which are present at third and fourth position, ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट है ये। ठीक है। देन पायरामिथामीन का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो आपके पास बेसिक जो है ना वो स्ट्रक्चर है पायरामिडीन रिंग। एज आई हैव टोल्ड यू कि आपके पास एरोमेटिक रिंग है विद 2 नाइट्रोजन विच आर प्रेजेंट एट द मेटा पोजीशन। ठीक है। यहाँ पे आप देखें सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे आपके पास अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है। पायरामिडीन रिंग की सेकेंड एंड फोर्थ पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, अमीनो ग्रुप, जो कि आपके पास क्या है, मेटा पोजीशंस है। ठीक है। और इनकी फिफ्थ पोजीशन पे क्या है, फिनाइल रिंग है विद 1 क्लोरो, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज क्लोरोफिनाइल ग्रुप। ठीक है। टुगेदरली ये क्या कहलाएगा, क्लोरोफिनाइल। तो पायरामिथामीन को हम ये बोल सकते हैं 2,4 डायअमीन 2,4 डायअमीन 5,4 क्लोरोफिनाइल 6 इथाइल पायरामिडीन। ठीक है। ये हमने देखा सल्फाडॉक्साइन एंड पायरामिथामीन का कॉम्बिनेशन एज एंटी मलेरियल एजेंट। ठीक है। देन वी हैव यहाँ पे आपके पास जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है वो है एटोवाकून एंड पैराग्वेनल। एटोवाकून जो है वो है बेसिकली आपके पास नेप्थोक्विनोन स्ट्रक्चर है आपके पास, और जो प्रोग्वेनल है ये बेसिकली प्रोड्यूस होता है बाय द कंडेंसेशन ऑफ 2 गुआनाइड मोइटीज, और ये जो है ये आपके पास क्लोरोगुआनाइड है, और एन एराइल ग्रुप जो है दैट इज इसेंशियल फॉर द एक्टिविटी, और हेलोजीन ग्रुप प्रेजेंट है एट थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन ऑफ बेंजीन, और ये जो है ये आपके पास ये आपके पास पोटेंट जो है वो एंटी मलेरियल एजेंट है,
और अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है N1 N2 एंड N4 पे, अगर अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा N1 N2 N4 पे, तो एक्टिविटी आपके पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और ये जो है ये इफेक्ट प्रोड्यूस करता है प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज पे, ठीक है। प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज दैट इज हिपैटिक स्टेज, हेपेटोसाइटिक स्टेज जो है आपके पास, जो आपके पास स्टेज है मलेरियल पैरासाइट का, जो कि प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज है, ये उसके ऊपर इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। और ये जो है प्रोग्वेनिल, ये बेसिकली प्रो ड्रग है जो कि अपने एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होती है, जो कि साइक्लोग्वेनिल है। डिफरेंस क्या है, जो प्रोग्वेनिल है उसमें आपके पास जो गुआनाइड मोइटी है वो ओपन चेन में है, और साइक्लोगुआनाइल में जो गुआनाइड मोइटी या साइक्लोगुआनाइल है दैट इज द साइक्लिक फॉर्म, ठीक है। और ये कन्वर्ट होता है साइक्लोगुआनिल में बाय साइटोक्रोम P2C19, दैट इज द हेपेटिक एंजाइम व्हिच इज डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर एंड इट इंटरफेयर्स द डीऑक्सीथाइमिडाइलेट सिंथेसिस। और साइक्लोग्वेनिल जो है वो एक्टिव मेटाबोलाइट है, इट इंटरफेयर्स द डीऑक्सीथाइमिडाइलेट सिंथेसिस बाय इनहिबिटिंग डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। और ये जो है ये सपोर्टिंग रोल प्ले करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए। और जब ये क्या होगा कि ये थाइमिडाइलेट सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा, डीऑक्सीथाइमिडाइलेट सिंथेसिस को, तो आपके पास अल्टीमेटली क्या होगा कि आपके पास डीएनए सिंथेसिस ब्लॉक हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो प्रोग्वेनिल है वो आपके पास प्रो ड्रग है, ये बॉडी में जाके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगी और इसकी एक्टिव फॉर्म है साइक्लोग्वेनिल। और डिफरेंस क्या है कि जो प्रोग्वेनिल है उसमें जो गुआनाइड मोइटी है वो ओपन चेन में प्रेजेंट है, जबकि साइक्लोग्वेनिल में साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज साइक्लोग्वेनिल। और इट इज जनरली एडमिनिस्ट्रेड विद एटोवाकून। और एटोवाकून जो है वो ये एटोवाकून और प्रोग्वेनिल जो है वो दिया जाता है इन द रेशो ऑफ 2.5:1। और जो एटोवाकून है, Atovaquone is naphthoquinone and participating in oxidation reduction reaction as part of its quinone and hydroquinone system। और इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो नेफ्थोक्विनोन, और ये जो ये सेलेक्टिव इनहिबिटर है माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, ये जो कॉम्बिनेशन है ये पैरासाइट के माइटोकॉन्ड्रिया पे इफेक्ट करता है, ठीक है। ये जो कॉम्बिनेशन है ये इफेक्टिव है इन बोथ इरिथ्रोसाइटिक एंड एक्सो इरिथ्रोसाइटिक स्टेज। और अगर हम सिर्फ प्रोग्वेनिल की बात करें तो प्रोग्वेनिल जो थी वो एक्टिव थी इन प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज, लेकिन ये दोनों मिलके जो है ये इफेक्ट करते हैं बोथ इरिथ्रोसाइटिक एंड एक्सो इरिथ्रोसाइटिक स्टेज को। और इट इज आल्सो इंडिकेटेड फॉर रेजिस्टेंट क्लोरोक्वीन, हेलोफेंट्रीन, मेफ्लोक्वीन एंड एमोडायाक्वीन, रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स हैं उनके लिए भी इस कॉम्बिनेशन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। अच्छा, जो मेन साइट है इसकी वो है स्पोरोजोइट स्टेज। अच्छा जी, जो लास्ट हमारे पास कॉम्बिनेशन है जो कि यूज होता है एज एंटी मलेरियल एजेंट, दिस कॉम्बिनेशन बेसिकली इंटरफेयर्स विद द हीम मेटाबॉलिज्म। देयरफॉर क्या होगा कि जो डेवलपमेंट ऑफ पैरासाइट इन इरिथ्रोसाइटिक स्टेज है वो स्टॉप होगी। और आर्टेमिथर जो है वो विद इट्स एंडोपरऑक्साइड एक्ट ऑक्सीडेटिवली। और जो ल्यूमिफेंट्रीन है, ल्यूमिफेंट्रीन ये क्या करेगी, कॉम्प्लेक्स बनाएगी विद हीमीन। और इस तरह से ये एंटी मलेरियल इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो है ये आपके पास प्रोग्वेनिल का स्ट्रक्चर है, ये ग्वेनिन ग्वानिन मिलके बना रहे हैं बायग्वेनाइट, बायग्वानाइट, ठीक है। और ये जो प्रोग्वेनिल है ये बेसिकली बायग्वानाइड है, इसमें दो जो है वो ग्वानिन प्रेजेंट है मॉलिक्यूल, दैट्स व्हाई दिस इज बायग्वानाइड। और जो प्रोग्वेनिल है ये क्लोरोग्वानाइड भी कहलाता है क्योंकि यहाँ पे इसकी पैरा पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, क्लोरो ग्रुप, दैट्स व्हाई दिस कैन बी कॉल्ड एज क्लोरोग्वानाइड। और बेसिकली क्या है, प्रोग्वेनिल, ठीक है। और इसका जो एक्टिव मेटाबोलाइट है वो है साइक्लोग्वेनिल। साइक्लोग्वेनिल में क्या हुआ कि ये जो पूरी मोइटी थी जो कि बायगोनाइड मोइटी थी, कन्वर्ट हो गई इसमें साइक्लिक फॉर्म में, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज साइक्लोग्वेनिल, जो कि एक्टिव मेटाबोलाइट है
किसका? प्रोग्वेनिल का, जो कि अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा एज एंटी मलेरियल। और ये आपके पास क्या है? एटोवाकून। एटोवाकून में क्या है? यहाँ पे शायद आपको ना इसका स्ट्रक्चर दिख नहीं रहा होगा। ये जो कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे भी कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर आपके पास नेफ्थलीन रिंग में यहाँ पे भी कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे भी कीटोनिक ग्रुप या कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये क्या कहलाएगा? मिलके नेफ्थोक्विनोन रिंग सिस्टम। ठीक है। और ये आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज एटोवाकून, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है? नेफ्थोक्विनोन रिंग जो है वो एज अ बेसिक स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट है। ठीक है। यहाँ पे जो रिंग सिस्टम प्रेजेंट है वो क्या है? नेफ्थोक्विनोन। ठीक है। यहाँ के पास क्या था? नेफ्थोक्विनोन। और यहाँ पे आपके पास, सॉरी, यहाँ पे आपके पास क्या प्रेजेंट है? नेफ्थोक्विनोन रिंग सिस्टम है जो कि प्रेजेंट है एटोवाकून में। ठीक है। और ये कॉम्बिनेशन दिया जाता है एज एंटी मलेरियल। और ये जो है जो प्रोक्वेनिल और एटोवाकून दिया जाता है, ये बेसिकली जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है पैरासाइट का, उस पर इफेक्ट करता है। और दैट्स ऑल अबाउट द एंटी मलेरियल ड्रग्स। यहाँ पे हमने अपना टॉपिक खत्म किया है एंटी मलेरियल ड्रग्स का, और नेक्स्ट टाइम एंटी मलेरियल एजेंट का टॉपिक हमने यहाँ पे फिनिश कर दिया। नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट विद द एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट। और टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफिज।